तो शानदार जीत कल अर्जेंटीना की फीफा वर्ल्ड कप में तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको बताते हैं कि अर्जेंटीना की जीत के बाद देश भर में जश्न की तस्वीरें किस तरह से आई। जीत के बाद अर्जेंटीना के लिए बधाइयों का तांता भी लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि ये सबसे रोमांचक फुटबॉल मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप चैंपियन बनने पर बधाई। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। अर्जेंटीना और मेसी के लाखों भारतीय प्रशंसक इस शानदार जीत पर काफी खुश हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी टीम को बधाई देते हुए एक ट्वीट किया और कहा, कितना सुंदर खेल, रोमांचक जीत के लिए अर्जेंटीना को बधाई। अच्छा खेल फ्रांस, मेसी और एम्बाप्पे दोनों सच्चे चैंपियन की तरह खेले। फीफा विश्व कप फाइनल मुकाबले ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे खेल सीमाओं से परे लोगों को जोड़ता है। बिल्कुल। और देखिए, अर्जेंटीना की जीत पर बधाइयां बॉलीवुड से भी निकल कर आ रही हैं। किंग खान ने भी ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा देखिए, उन्होंने कहा कि हम अब तक इस शानदार विश्व कप फाइनल में से एक के समय में जी रहे हैं। मुझे मां के साथ एक छोटे से टेलीविजन पर वर्ल्ड कप देखना याद है। अब भी वही उत्साह और अपने बच्चों के साथ, और हम सभी को टैलेंट, कड़ी मेहनत और सपनों में विश्वास दिलाने के लिए धन्यवाद। मेसी का उन्होंने विशेष धन्यवाद किया। साथ ही साथ आपको बता दें, रणवीर सिंह ने भी अर्जेंटीना को बधाइयां दी। उन्होंने लिखा है कि देखिए, मैंने अभी क्या देखा है, और हिस्टोरिक। साथ ही साथ उन्होंने लिखा देखिए, आइकॉनिक, पूरी तरीके से मैजिक। फीफा वर्ल्ड कप, चुनिंदा शब्दों में शानदार तरीके से उन्होंने बधाई दी। देखिए, आपको अब दिखाते हैं जीत का वो सेलिब्रेशन जो कल फुटबॉल के दीवानों ने धूमधाम से मनाया। साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जीत इतनी शानदार थी कि दुनिया इस जीत पर झूम उठी। कतर के दोहा में जैसे ही अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने इतिहास रचा, वैसे ही पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लुसेल स्टेडियम के बाहर जश्न का दौर शुरू हो गया। हर जगह मेसी के फैंस झूमते नजर आए। मेसी, 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 मेसी। सिर्फ कतर में ही नहीं, वहां से हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान में भी जश्न के रंग दिखे। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और अर्जेंटीना की जीत का जश्न मनाते दिखे। दिल्ली के पास गुरुग्राम में ठंड भी लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोक नहीं पाई। यहाँ अर्जेंटीना के फैंस जमकर मस्ती करते दिखे। इन्हें देखकर लगा जैसे ये नए साल का सुरूर हो। जाहिर है, भारत में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। कोलकाता में क्या बच्चे क्या बड़े, सभी फैंस मेसी की जीत पर सड़कों पर धूम मचाते दिखे। बोल नहीं सकता, मेरे को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता इस चीज का वेट कितने दिनों से किया, कितने दिनों से। और आज जो मैच हुआ, मेरा हार्ट अटैक होने वाला था और कुछ ही देर में। मैं बोल नहीं सकता कितना खुश हूँ। वामोस अर्जेंटीना, वामोस अर्जेंटीना, मेसी यू रॉक। आपको ये डिजर्व था, ये डिजर्व था, ये लिखा हुआ था। चेन्नई में जबरदस्त आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आई, जबकि केरल के तिरुवनंतपुरम में ढोल नगाड़े बजे और उनकी थाप पर जमकर डांस हुआ। गोवा के पणजी में भी ऐसा ही नजारा दिखा, जहां अर्जेंटीना की जीत में फैंस झूमते गाते दिखे। फ्रांस और अर्जेंटीना के दूतावास में भी मैच देखने की खास व्यवस्था की गई थी। यहां मौजूद लोग इन यादगार पलों के गवाह बने और जीत पर झूम उठे। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत ह्यूगो गोबी ने भी दिल खोलकर अपनी खुशी का इजहार किया। Because they came back twice, you know, they have extraordinary players, so you can
you can never be sure that you're going to win with a team that has extraordinary players like Mbappe. So we saw Mbappe and we saw Messi. अर्जेंटीना की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, इसे सबसे रोमांचक फुटबॉल मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप चैंपियन बनने पर बधाई भी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैच के रोमांच से खुद को दूर नहीं रख पाए। उनके मैच देखने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब छाई रहीं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मैच देखा और अर्जेंटीना को जीत की बधाई दी। क्या आम और क्या खास, हर तरफ जश्न की खुमारी थी। हर फैन पर मेसी का जुनून सवार था, जादू छाया था। दोहा से निखिल नाज और अनुज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक तरफ अर्जेंटीना ने फुटबॉल का खिताब अपने नाम किया तो दूसरी ओर हॉकी में भारत की बेटियों ने इतिहास रचकर देश को गर्व का मौका दिया है। स्पेन में खेले गए महिला FIH नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया है। भारतीय हॉकी टीम ने शनिवार को स्पेन को हराकर महिला FIH नेशंस कप 2022 का फाइनल जीत लिया है। महिला FIH नेशंस कप के फाइनल में भारतीय टीम ने स्पेन को 1-0 से हराते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2023-2024 FIH प्रो लीग में अपना स्थान भी पक्का कर लिया है। शुरुआती क्वार्टर में गुरजीत कौर ने एकमात्र गोल किया जो आखिरी तक गेम जीतने वाला गोल बना। भारतीय टीम स्पेन को हराकर लौटी है और स्वदेश वापसी कर टीम का जोरदार और भव्य स्वागत हुआ। अच्छा लग रहा है, इवन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जाने से पहले यही था हमें कि ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और प्रो लीग क्वालिफाई राउंड है हमारे लिए। और प्रो लीग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर हमने खेला था तो हमें पता है कि हमें टॉप टीम्स के साथ खेलने के बाद हमारी टीम में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। इसीलिए जाने से पहले एक ही टारगेट था कि टारगेट भी था और मोटिवेशन भी था कि हमें पता है प्रो लीग खेलना है हमें नेक्स्ट ईयर, उसके लिए हमें ये टूर्नामेंट जीतना बहुत ज़रूरी है। तो महिला हॉकी टीम का चैंपियन बनना इतना आसान नहीं था। पूरा सफर क्या था, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत जो है चिली के खिलाफ 3-1 से जीत के साथ की थी और दूसरा मैच जो है जापान को भी उसने 2-1 से हराया था। बिल्कुल, बात अगर तीसरे मैच की करें तो तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। फिर शूट आउट में आयरलैंड को 2-1 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई। बिल्कुल, देखिए टीम ने शनिवार को स्पेन के साथ फाइनल्स खेला और 1-0 से मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया। अब टीम ने 2023-24 के FIH प्रो लीग में अपना स्थान पक्का कर लिया है। बिल्कुल, और अब आपको दिखाते हैं किसी मुख्यमंत्री की सियासत से अलग एक तस्वीर। अपने गृह जिले सीहोर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बचपन की यादों में खो गए। वो ऐसे कि यहां क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बल्लेबाजी में हाथ आजमाए। शिवराज सिंह का साथ दिया पूर्व क्रिकेटर और फिलहाल दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने। इस दौरान सीएम ने एक सभा को भी संबोधित किया जहां उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बात जो है उस टनल की कर ली जाए जो चीन को टेंशन लगातार दे रही है। देखिए, सीमा सड़क संगठन यानी BRO अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला पास सुरंग बनाने जा रही है और इसका उद्देश्य जो है भारतीय सुरक्षा बलों को चीन की सीमा के पास तवांग तक 12 महीने सड़क उपलब्ध कराई जा सके, ऐसा उनकी कोशिश है। 9 दिसंबर को भारत और चीन की सेना के बीच तवांग में झड़प के बाद यह निर्माण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में यह युद्ध स्तर पर जारी है। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही है ये सेला पास टनल, जो तवांग तक आवाजाही को और सुगम बनाने जा रही है। ये ऑल वेदर रोड मतलब हर मौसम में काम करने वाली सड़क 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। इस परियोजना के जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। रोड का भी चल रहा है, पिचिंग का भी काम चल रहा है। हाँ सर, मतलब ये आशा कब कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये खत्म हो?
जल्द से जल्द तो ये तो जुलाई ऐसे कुछ हुआ है सर, अभी पता उससे पहले हो जाए तो बढ़िया है सर। सरकार बॉर्डर से सटे इलाकों में कनेक्टिविटी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा तवज्जो दे रही है ताकि इन इलाकों की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित की जा सके। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। सेला दर्रा सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ कर रहा है। तवांग और आसपास के इलाकों में इस सुरंग का विशेष महत्व है। अभी तक यहाँ के लोग और भारतीय सेना तवांग तक पहुंचने के लिए बालीपारा चारद्वार रोड का इस्तेमाल करते हैं। बर्फबारी तक ये सड़क बंद हो जाती है और यहाँ वाहनों की आवाजाही थम जाती है। गुड न्यूज ये है कि सेला दर्रा सुरंग इस सड़क को बाईपास करेगी और हर मौसम में आवाजाही बनी रहेगी। इतना ही नहीं, इस टनल के बनने के बाद तवांग की दूरी 8 से 9 किलोमीटर कम हो जाएगी और तवांग में सेना का मूवमेंट सहज बना रहेगा। साथ ही यहाँ के राहगीरों को भी इसके बनने से फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले की। देखिए, हिमालय की गोद में बसे इस जिले में विकास की बयार चल रही है। चीन सीमा के पास अरुणाचल के इस जिले में तेजी से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथ ही नए स्कूल, कॉलेज और उद्योगों को लगाया जा रहा है। इसी वजह से जो जिला है सैलानियों की पहली पसंद भी बनता जा रहा है। ये खूबसूरत नजारा अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले का है, जो कुदरती खूबसूरती के साथ साथ विकास की नई इबारत लिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश का ये जिला चीन सीमा से लगा हुआ है। चीन की हरकतों पर लगाम लगाने और उसकी भाषा में उसे जवाब देने के लिए यहाँ नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे तेजू से लेके अंजो को कनेक्ट किया जाएगा और इस रोड को आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, और पीछे भी आप देख सकते हैं ये सारी मशीनें हैं। कुछ कुछ मशीनें लगी हैं जो काम कर रही हैं अभी भी, और इस रोड को एक सुंदर रोड बनाया जाएगा। उसी के बाद ये रोड जो है तेजू से तेजू को कनेक्ट करती है तेजू टाउन को जो लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, उस लोहित डिस्ट्रिक्ट से ये अंजो इंडो चाइना बॉर्डर का आखिरी जो जिला है अंजो बॉर्डर अरुणाचल का, जो बिल्कुल चीन की सीमा में लगता है, वो अंजो बॉर्डर को ये सड़क जोड़ेगी। प्रकृति की गोद में बसा ये सुंदर जिला टूरिज्म का बड़ा हब बन चुका है, जहां आए दिन सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे इलाके में लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है। मैं एक एमएलए होने के नाते भी जितना मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट चाहिए था वो हो रहा है धीरे धीरे। एकदम अचानक से जादू जैसा एक ही रात में हम बिल्डिंग खड़ा कर देगा, रोड बना देगा, ब्रिज बना देगा, वो भी तो नहीं होता है। प्रपोजल के साथ जैसे स्टेप वाइज हम जो डेवलपमेंट कर रहा है वो बहुत अच्छा से हो रहा है। असल में भारत में पूर्वोत्तर राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का दांग ऐसा गांव है जहां सूर्य सबसे पहले दस्तक देता है। बस यही कुदरती करिश्मा लोगों को यहाँ खींच लाती है। इस जिले की कुदरती सुंदरता को निहारने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। पहले यहाँ पे इतना घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह थे नहीं, लाइट के प्रॉब्लम थे पहले तो अभी लाइट बहुत अच्छे हैं, लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग भी बहुत आते हैं। फिलहाल होम स्टे वगैरह होके मतलब थोड़ा मेरे को आराम हो गया, नहीं तो मुझे इतना तकलीफ होता था। यहाँ पे गेस्ट बहुत सारे हो जाते, रहने की जगह नहीं होता था आईबी पे। अब होम स्टे होने के बाद में बहुत लोग आराम से रहते हैं, आने जाने के लिए सुविधा हो गया। रोड पहले से बहुत अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ मॉडल विलेज योजना शुरू की गई है, जिसके तहत चीन सीमा के पास बसे गांवों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी तरह दूसरे इलाकों में स्कूल, थिएटर और छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। युवराज मेहता, अंजाव, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ आपको आपके काम की खबर दे देंगे। अगर आप भी सेफ और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देखिए, गोल्ड खरीदने वालों के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। वैसे तो शादियों के सीजन पर अभी ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं
उनमें निवेश करना चाहते हैं उनके लिए एक गुड न्यूज निकल कर आई है और वो ये है कि आज से एक बार फिर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू हो रही है और जिसमें आप एक तरीके से सस्ता सोना खरीद सकते हैं। सोने के लिए अपने बजट के बराबर पैसा लगाकर शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस स्कीम के बारे में। कहते हैं सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, कीमत में उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसके बावजूद सोने में निवेश सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए लोगों में सोना खरीदने के प्रति सबसे ज्यादा दिलचस्पी देखने को मिलती है। तो सोने में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि एक बार फिर सस्ते में सोना खरीदने का गोल्डन मौका आ गया है। सरकार एक बार फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर आई है, जिसमें अच्छे मुनाफे की उम्मीद है और जोखिम बेहद कम। लेकिन कैसे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश की सरकारी स्कीम है। आरबीआई की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया जाता है। इसमें भौतिक रूप से सोने की खरीद के बजाय डिजिटल गोल्ड में निवेश की सुविधा होती है। सरकार ने 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की थी। इसके तहत वित्त वर्ष में 4 बार सब्सक्रिप्शन का मौका मिलता है। इस बार सब्सक्रिप्शन के लिए तीसरी सीरीज 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक खुली रहेगी। फिर इस वित्त वर्ष की चौथी सीरीज 6 से 10 मार्च तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुली रहेगी। इससे पहले जनवरी और अगस्त 2022 में SGB में निवेश की सुविधा दी गई थी। तो ये मौका फिर से आ गया है जब सरकार खुद लोगों को सोने में निवेश का मौका दे रही है और ये भी कहा जा रहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए सस्ते में सोना खरीदने का मौका मिलेगा। तो ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इस स्कीम के जरिए सोना सस्ता कैसे मिलेगा। सरकारी गोल्ड बॉन्ड की कीमत 999 यानी 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने के भाव से जुड़ी होती है। इसकी कीमत सर्राफा बाजार में सोने की आखिरी 3 दिनों की औसत भाव के आधार पर तय होती है। बॉन्ड से निकासी पर सोने के तत्कालीन बाजार भाव के आधार पर भुगतान मिलता है। इस पर ब्याज के अलावा सोने में तेजी का भी फायदा मिलता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल की होती है। इस दौरान 2.5% की सालाना दर से ब्याज मिलता है, यानी 8 साल में 20% ब्याज मिलेगा। यानी फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले ये काफी फायदेमंद स्कीम है। इस बॉन्ड के बदले कर्ज लेने की भी सुविधा उपलब्ध है। अब आपको बता दें कि इस बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत क्या है, यानी निवेशक को बॉन्ड खरीदने के लिए कितनी रकम अदा करनी होगी। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इस बार गोल्ड बॉन्ड में सोने का भाव 5,409 प्रति ग्राम रखा गया है, यानी 10 ग्राम सोने के बराबर बॉन्ड के लिए 54,090 रुपए देने होंगे। लेकिन उन निवेशकों को डिस्काउंट मिलेगा जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल तरीके से बॉन्ड खरीदेंगे तो कीमत पर 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिलेगी। यानी डिजिटल तरीके से बॉन्ड खरीदने पर प्रभावी कीमत 5,359 रुपए प्रति ग्राम होगी। इस तरह 10 ग्राम सोने के बराबर बॉन्ड के लिए 53,590 रुपए ही लगेंगे। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए सोना 1 ग्राम खरीदिए या फिर 4 किलो आसानी से निवेश कीजिए और फायदे के लिए निश्चिंत रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।